हेलो बच्चों। निबंध लेखन कला को विकसित करने के लिए आपको कुछ जरूरी सुझाव दिए गए थे और इसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। प्यारे बच्चों, जब भी हम निबंध लिखना शुरू करते हैं तो सबसे जो मूल समस्या हम महसूस करते हैं वो होती है कि हमें कंटेंट नहीं मिलता, हमें शब्द नहीं मिलते कि हम क्या लिखें। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको सुझाव दिया गया था कि हमें अलग अलग विषयों की किताबें पढ़नी होंगी, अलग अलग जेनरे के किताबें और आर्टिकल्स हमें पढ़ने होंगे। हम ये काम बहुत ही सुगम तरीके से कर सकते हैं अखबार को पढ़ करके। किताबों के साथ साथ हमें अखबार हर रोज पढ़ना है। जब भी हम कोई अखबार खोलते हैं उसमें हमें अलग अलग श्रेणी के आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाते हैं, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, नई प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, सरकार की नीतियों से संबंधित हो, देश विदेश की नीतियों से संबंधित हो, चाहे वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। सभी के सभी जो हमें ये अलग अलग श्रेणी के जो आर्टिकल्स हैं एक ही जगह पर पढ़ने को मिल जाते हैं और वो है अखबार। प्यारे बच्चों, अखबार को पढ़ते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ें तो उसमें जो शब्द दिए गए हैं, विभिन्न जो उसमें जानकारी दी गई है, उस जानकारी के ऊपर हमें मंथन करना है। और पैसिव थिंकिंग आपको बताया गया था कि हमें अपनी विचार शैली विकसित करनी है और जो भी हम नया सोच पाएँ उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो हमें अपने लेखन में उसका प्रयोग करना है, उससे संबंधित हमें लेख लिखना है। तो इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। अखबार पढ़ना भी एक अपने आप में कला है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको हम कैसे पढ़ें, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उसकी व्याख्या भी हमें साथ के साथ करनी है। हर एक जो शब्द है उसको हमें बेहतर तरीके से समझना है। तो इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। हर रोज आपको इस सीरीज में एक अखबार के एक दो आर्टिकल आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आपकी जो समझ है अखबार को पढ़ने के प्रति वो विकसित हो। इसी कड़ी में जो आज के लिए हमने अखबार से टॉपिक लिया है, आज से जो आर्टिकल लिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, वो है आपके शरीर में एक जैविक घड़ी जो तय करती है आपको कब खाना और कब सोना है। 4 जुलाई के न्यूज़पेपर में, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था और वही मैंने आपके साथ डिस्कस करने के लिए उठाया है। अब इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद यहाँ से जो हम कंटेंट समझेंगे उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल को पूरा समझने के बाद। तो जैसा कि यहाँ बताया गया आपको कि आपके शरीर में एक जैविक घड़ी। अब जैविक घड़ी का मतलब क्या है? जैविक घड़ी का मतलब है, एक तो घड़ी है मैकेनिकल घड़ी जो आपने देखी है, आपने अपने रिस्ट वॉच है वो आपकी जो है मैकेनिकल है। मैकेनिकल हो सकती है या डिजिटल हो सकती है। अगर वो उसमें डिजिट्स की फॉर्म में आपको समय मिलता है तो वो डिजिटल होगा। अगर वो सुई उसमें है घूम रही गियर बॉक्स वाली आपकी वो घड़ी है तो वो मैकेनिकल होगी। तो बोलने का मतलब ये है कि आपने जो घड़ी देखी है वो है आपकी मशीन। आइदर दैट कैन बी मैकेनिकल और डिजिटल। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो है जैविक घड़ी की। अब ये जैविक घड़ी क्या है? ये है हमारे जो रिदमिक काम हो रहा है हमारी नेचर में, चाहे कोई भी क्रिएचर है, ह्यूमन से लेकर के जितने भी छोटे से छोटा प्राणी है, अमीबा, प्रोटोजोआ से लेकर के बड़े से बड़े जो भी अर्थ पर क्रिएचर हैं, सभी के पास क्या है? एक रिदम है। रिदम का मतलब ये है कि जैसे दिन आया तो कोई जीव जो है दिन में सक्रिय हो जाते हैं और कोई जीव जो है जैसे रात आती है तो रात में सक्रिय हो जाते हैं। तो उनकी जो ब्रेन में एक स्टिमुलेशन है जो उनको प्रेरित करता है कि उनको कब सोना है कब जागना है, तो वो निश्चित समय से होता है और उसी को हम जैविक घड़ी बोलते हैं। अब इस आर्टिकल को डिटेल में इसके ऊपर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो ये जो आपको आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल लिया है कॉलेज स्टेशन अमेरिका, किसी वहाँ के किसी जर्नल में छपा हुआ ये आर्टिकल होगा जो पंजाब केसरी ने अपने पाठकों के लिए अपनी न्यूज़पेपर पर छापा। 4 जुलाई के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा। विमान से लंबी यात्रा के बाद थकान महसूस करने
जिसको जेट लैग बोलते हैं। लंबी विमान से यात्रा करने के बाद जो थकान महसूस होती है उसको जेट लैग बोलते हैं। जेट लैग क्या होता है इसके ऊपर भी हम आगे बाद में चर्चा कर सकते हैं। या अपनी घड़ियों को आगे पीछे करने वाले लोग उस जैविक घड़ी से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे जिसे अनुसंधानकर्ता मास्टर पेसमेकर भी कहते हैं। तो ये जो जैविक घड़ी है इसी को जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, क्या बोलते हैं? मास्टर पेसमेकर। ये जैविक घड़ी दिन भर की आपकी शारीरिक क्रियाओं को अगले दिन से समन्वित करती है। बोलने का मतलब क्या है कि जब हम कोई काम नियमित रूप से करते हैं तो हमारी जो ये बायोलॉजिकल घड़ी है, जैविक घड़ी है, ये उसको व्यवस्थित करती है कि आपने जो नियम, जैसे जैसे आप की जो हैबिट बनती चलती है तो हमारी जो जैविक घड़ी है वो उसको रिकॉर्ड करती रहती है। कुछ चीज़ें हैं जो स्वतः होती हैं, जैसे हमारी श्वास लेने की क्रिया है, वो कैसी होती है? स्वतः हो रही है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपने सांसों को हम इसको ज़बरदस्ती रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हमें मजबूरन सांस लेने के लिए जो है वो प्रयासरत होना, स्वतः प्रयास होता है हमारा सांस लेने के लिए। हमें इसको खुद से इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नियंत्रित कर लेते हैं, जैसे सोने का समय है, हमारा जगने का समय है, इसको हम, जैसे जिसकी नाइट ड्यूटी होती है वो रात को जगते हैं, और जिसकी जो दिन में कार्य होता है वो दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। तो जब वो नियमित रूप से कोई नाइट ड्यूटी करने वाला है, वो नियमित रूप से जब रात को जगेगा तो उसकी जो बायोलॉजिकल ये जो जैविक घड़ी है वो उस पैटर्न को अपने रिकॉर्ड कर लेगी, और फिर जब रात होगी तो वो उसका शरीर एक्टिव रहेगा, और जब दिन होगा तो वो सोने के लिए उसको प्रेरित करेगा। तो ये जो बायोलॉजिकल घड़ी है इससे क्या है कि जो हमारी रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, अचेतन प्रणालियों को समन्वित करने वाले मस्तिष्क के केंद्र के पास हाइपोथैलेमस में स्थित, ये हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे जो खोपड़ी है यहाँ ब्रेन के साथ ही एक हिस्सा है, ब्रेन का ही एक हिस्सा है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो यहीं पर होती है ये जैविक घड़ी, और इसमें लगभग 20,000 न्यूरॉन, न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं कहते हैं। और अगर बायोलॉजिकल टर्म में इसको समझें तो न्यूरॉन जो है वो सेल है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे ब्रेन का। जो हमारा नर्व सिस्टम है उसका सबसे छोटी कोशिका है हमारा न्यूरॉन, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कोशिका बोलते हैं। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये कितने 20,000 न्यूरॉन से बनी हुई इसमें एक जैविक घड़ी होती है। और ये जो न्यूरॉन है बच्चों, यही हमारे सिग्नल को, जो हमारी सेंसेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें टच का एहसास होना, सर्दी गर्मी का एहसास होना, ये न्यूरॉन के माध्यम से ही हमारे दिमाग तक पहुंचता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी नहीं है जिसके शरीर में जैविक घड़ी प्रणाली मौजूद होती है। सभी स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों में जैविक घड़ी प्रणाली पाई जाती है। अब स्तनधारी तो आपको पता ही है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे सारे जीवों को स्तनधारी बोलते हैं। पक्षी हैं, सरीसृप जो रेंगने वाले जो भी जीव हैं सब सरीसृप श्रेणी में आते हैं। उभयचर जो जैविक घड़ी प्रणाली पाई जाती है। उभयचर हम जो पानी और जमीन दोनों में जो क्रियाशील होते हैं जीव, जैसे कछुआ है, मेंढक है, इनको हम उभयचर बोल देते हैं। और मछलियों में जैविक घड़ी प्रणाली पाई जाती है। इसी तरह पौधे, कवक और बैक्टीरिया में भी जैविक घड़ियां होती हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं इनमें भी जो जैविक घड़ी है वो होती है। घड़ियों के कारण ही बिल्लियां सुबह और शाम में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और दिन के निश्चित समय पर
फूल खिलते हैं शरीर में मौजूद घड़ी। अच्छा, ये जो फूल, जो सूरजमुखी फूल आपने देखा होगा, तो ये क्या है, जब दिन निकलता है तो सूरज निकलते ही ये खिलता है और शाम ढलते ही ये मुरझा जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके पास भी क्या है, इसके पास भी जैविक घड़ी है। शरीर में मौजूद घड़ी व्यवस्था के लिए भी अहम है। जो भी हमारी शारीरिक व्यवस्था है, जो हमारी श्वसन प्रणाली है, जो हमारी रक्तचाप है, और भी हमारे जो तंत्र है हमारे शरीर का, उसको व्यवस्थित करती है हमारी ये जैविक घड़ी। ये घड़ी प्रकाश और भोजन जैसे पर्यावरणीय संकेतों के अनुसार प्रत्येक 24 घंटे के चक्कर में आपके शरीर, मस्तिष्क एवं व्यवहार में आने वाले बदलावों के चक्कर के अनुसार संभावित करके अपना काम करती है। तो इस सभी चीज़ों को नियंत्रित करती है। जैविक घड़ी के कारण ही दिल का दौरा और मस्तिष्क का घात ज़्यादातर क्या होता है, जब ये घड़ी जो है व्यवस्थित नहीं होगी तो हमारी जो शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो भी व्यवस्थित नहीं होगी, जिससे हृदयाघात जैसी जो समस्या है वो हो सकती है। रात में काम करने जैसे बाहरी कारणों की वजह से आंतरिक घड़ी के लय में आए कई गंभीर बदलावों से मोटापे, टाइप 2 मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये शोध है बच्चों कि जो लोग जिनकी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित नहीं होती है, जैसे कभी वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कभी वो डे ड्यूटी कर रहे हैं, और जो उनका ये जो पैटर्न है डे नाइट ड्यूटी का वो व्यवस्थित नहीं है, तो ऐसे लोगों को मोटापे की समस्या, टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज़, कैंसर, हृदय से संबंधित बीमारियों का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैविक घड़ी किस तरह स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? जैविक घड़ी सोने जागने के चक्कर और शरीर के तापमान एवं रक्तचाप में होने वाले उतार चढ़ाव को नियमित करके आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये मुख्य रूप से आपके अंतःस्रावी तंत्र को पर्यावरणीय प्रकाश और अंधेरे के चक्र के अनुसार संभावित करके अपना काम करती है, ताकि दिन के निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में कुछ हार्मोन सक्रिय हों। क्या पढ़ा बच्चों अभी हमने कि ये जो हमारी जैविक घड़ी है, ये जो दिन का प्रकाश है और जो रात का अंधेरा है, इससे अपने आप को व्यवस्थित करती है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम है जो अर्थ की रोटेशंस के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो वैसे ही हमारी जो ये जैविक घड़ी है अपने आप को दिन की रोशनी और रात के अंधेरे के साथ व्यवस्थित करती है। जैविक घड़ी चय अपचय क्रिया को भी प्रभावित करती है। अनुसंधानकर्ताओं, चय अपचय का मतलब है कि पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अनुसंधानकर्ताओं ने हालिया वर्षों में ये पता लगाने के लिए और अध्ययन किए हैं कि ये घड़ी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। तो अनुसंधानकर्ता का मतलब है जो भी वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, उन्होंने हालिया वर्षों में मतलब जो रिसेंटली जो ईयर्स हैं, पिछले 3-4 सालों में, जो 5-7 सालों में जो भी इन्होंने खोजें करी हैं, जो भी इससे उन्होंने शोध किया है, तो उसे ये पता चला है कि ये अध्ययन किए हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं इसके बारे में उन्होंने पता लगाया। तो जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो कितनी सारी नई चीज़ें हमें पता चलती हैं और उसका फिर हम प्रयोग करते हैं अपनी लेखन शैली में। अब जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, इसमें कितने जो नई चीज़ें हमें पता चली, इसको थोड़ा समराइज करते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि जितने भी क्रिएचर हैं हमारी अर्थ में, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी एक क्या है, पैटर्न है उसके एक्टिवेट होने का, कि उसको कब उसके शरीर को एक्टिव होना है, कब उसको जो है डीएक्टिवेट होना है। तो उस पैटर्न को व्यवस्थित करती है हमारी जैविक घड़ी, और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के अर्थ के बाकी क्रिएचर्स में भी ये पाई जाती है। और ये जो जैविक घड़ी है ये क्या करती है, हमारे शरीर की जो व्यवस्था है, जो कार्य प्रणाली है, उसको सुचारू रूप से चलाती है। इसको मास्टर पेस मेकर बोलते हैं। अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं ये हमने अभी पढ़ा। तो
और इसके अव्यवस्थित होने से, जैविक घड़ी के अव्यवस्थित होने से कई प्रकार की बीमारियां शरीर को प्रभावित करती हैं। और ये अव्यवस्थित कैसे होती है? ये अव्यवस्थित होती है जब हम दिन और रात में जो है वो अपनी जो कार्यशैली है उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते। जब हम कभी जैसे प्रकृति के अनुसार रात को हमें आराम करना है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हम रात को आराम नहीं करते हैं, अपने ड्यूटी में जाते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तो हमारी जो जैविक घड़ी है वो प्रभावित होती है। और ये और ज़्यादा प्रभावित होती है जब हमारा पैटर्न सही नहीं होता है, कि कभी मैं दिन को जाग रहा हूँ, कभी मैं रात को जाग रहा हूँ, तो हमारी जो जैविक घड़ी है वो व्यवस्थित नहीं हो पाती है और कई तरह की समस्याओं को प्रभावित पैदा करती है। तो इसी से बच्चों, इसी आर्टिकल से संबंधित एक जो पोल्यूशन टॉपिक है, तो पोल्यूशन में एक पोल्यूशन आता है लाइट पोल्यूशन। तो अब इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप इस पोल्यूशन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि लाइट पोल्यूशन क्या होता है। तो अब इसकी जो आर्टिकल को पढ़ने से जो हमें ज्ञान मिला, इसकी रोशनी में हम देख सकते हैं कि जो लाइट पोल्यूशन का मतलब क्या होगा, कि जब रात को भी लाइट जगी रहेगी, जब रात को लाइट जगी रहेगी तो क्या होगा, हमारी जैविक घड़ी जो है वो अव्यवस्थित होगी और उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, सभी क्रिएचर्स को जो यहाँ धरती पर रह रहे हैं, तो उनकी जो जैविक घड़ी है वो अव्यवस्थित हो जाएगी अगर दिन रात रोशनी जो है वो वहाँ पर रहेगी। तो जिस उससे क्या होगा कि उनकी जैविक घड़ी दिन और रात के अंतर को नहीं समझ पाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया जो आर्टिकल था, कितनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो हाइपोथैलेमस में होती है हमारी ये जैविक घड़ी, और इस जैविक घड़ी को हमारे 20,000 न्यूरॉन मिलकर के इस जैविक घड़ी को बनाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने इस आर्टिकल में सीखी। अब बारी आती है जो भी हमने सीखा इसको किसी लेख में अपने हिसाब से लिखना। तो मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया, लाइट पोल्यूशन। अब इस लेख का प्रयोग आप कर सकते हैं लाइट पोल्यूशन के ऊपर अपनी राय व्यक्त करने में, कि लाइट पोल्यूशन क्या होता है और ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। ऐसे ही आपको जो आर्टिकल्स हैं, कभी आपको किसी किताब की समरी आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो सीखने की इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाएं और अपनी लेखन शैली में सुधार करना है हमें। इस विश्वास के साथ अपनी जो ये यात्रा है लेखन शैली को सुधारने की, इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।